पाकिस्तान और बांग्लादेश का दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और सार्क की बहाली की कोशिशें करने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन की मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में दो तरफा ताल्लुकात के साथ इक़्तिसादी और तजारती ताउन और इलाक़ाई मसाइल के हल के लिए ताउन के फ़रोग़ पर भी बातचीत की गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 6 मुआहिदों और समझौतों पर दस्तखत भी किए गए। सफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा ख़त्म करने के मुआहदे भी शामिल। ट्रेड जॉइंट वर्किंग ग्रुप और दोनों मुल्कों की फॉरेन सर्विस अकेडमीज़ में ताउन की याददाश्त मुफाहमत में शामिल। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की बांग्लादेश के मुशीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन से नाश्ते पर मुलाकात हुई। मुलाकात में वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान भी शरीक हुए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश शफीकुर रहमान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात मजीद आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज में गंडा सिंगवाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कई नशेबी इलाके डूब गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर में सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुतासरीन और उनके मवेशी महफूज मुकाम पर मुंतकिल। सखर में कच्चे के इलाके में सैलाब। गाँव का ज़मीनी राबता मुनक़ता। डेरा इस्माइल खान में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, छतें गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद जाम बहक, 40 जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त उखड़ गए, तारें टूट गईं। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुतादिद इलाकों में बिजली मुअत्तल। स्कर्दू में चमाचो के मकाम पर सैलाबी रैली से शाहरा बल्तिस्तान ट्रैफिक के लिए बंद। जिला इंतजामिया के मुताबिक चंद घंटे में रोड क्लियर करके आमदोरफ्त बहाल कर दी जाएगी। मैंने ऐसा पानी कभी भी नहीं देखा है। तकरीबन 70-80 गाँव है ऊपर। ये उसकी ये रास्ता है। ये रास्ता फुल इस नाली ने गिराया था। हमारे लोगों, औरतों, मर्दों, स्कूल का बच्चा बच्ची भी सब वो नाली की वजह से नहीं जाते, घर में बैठे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के शांगला में यख्तंगी के मकाम पर राब्ता पुल सैलाबी पानी में बह गया। गांव का मेन रोड से राब्ता मुनक़ता। शहरियों को शदीद मुश्किलात। सौत तबाहकुन सैलाब से कई मवेशी बह गए। चाइना बाजार सैलाब से ताजरों का करोड़ों रुपए के नुकसान का दावा। करोड़ का नुकसान है सर। हमारा सबसे बड़ा इधर चीना मार्केट में जो है ना, बड़ा डीलर होलसेल हमारा दुकान था। इस वक्त कालीन था, लेकिन बहुत अच्छा क्वालिटी वाला सारा सामान जो है ना, करोड़ों का नुकसान है हमारा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि डिजिटल ऐप के जरिए सैलाब मुतासरीन को 15,000 रुपए की अदायगी शुरू की जा चुकी है। ऐप का मकसद शफाफियत और बर वक्त अदायगी को यकीनी बनाना है। सूबे की तारीख में पहली मरतबा इतनी तेजी से मुआवज़ों की अदायगी की गई। सैलाब से मुकम्मल और जुज़वी मुतासरा घरों का सर्वे जारी है। सर्वे मुकम्मल होते ही मुतासरा मालिकान को मुआवजा दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान को इस्लामाबाद आने की दावत। मुलाकात में वज़ीर आज़म तीनों हीरोज़ को खुसूसी इनाम से नवाजेंगे। वज़ीर आज़म का कहना है कि वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान कौम के हीरोज़ हैं। इन्होंने कौमी फ़र्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के इन हीरोज़ पर फ़ख्र है। गैर मामूली मौसमियाती हालात, तेज़ बारिशें, फटते ग्लेशियर्स, फ्लैश फ्लड्स, बिफरती नदियाँ और सैलाब। मौसमियाती तब्दीलियों, इनके असरात और बचाव के मौजू पर देखिए खुसूसी ट्रांसमिशन माहिरीन के साथ आज शाम 7 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। ओ जी पिंडी वालों, ये देखो ये लॉरी क्या कर रहे हैं। 3, 2, 1 क्यों। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला आप एक बार फिर देख सकेंगे। सबसे पहले जियो टीवी पर मौज मस्ती म्यूजिक मुकाबले। पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस का मेला अब सजने जा रहा है कल आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी में। अगर आपकी आवाज में है दम और कुछ करने की है लगन तो पहुंच जाएं आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी। 11वें कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड का इजलास 29 अगस्त को होगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक NFC इजलास में मरकजी हुकूमत मालियाती अदाद-ओ-शुमार सूबों के सामने रखेगी। वफाकी हुकूमत कर्ज पर सूद अदायगी, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अखराजात सूबों को बताएगी।
BISP और दिफा पे अखराजात पर भी सूबों को एतमाद में लिया जाएगा। पंजाब में सनअती कारकुनों को फ्लैट की अलॉटमेंट का सिलसिला शुरू। जिला लाहौर और कसूर के सनअती वर्कर से फ्लैट की अलॉटमेंट के लिए दरखास्तें तलब। 750 फ्लैट मुफ्त दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर इंतकाल करने वाले सनअती वर्कर की बेवा के लिए 3% और खुसूसी वर्कर्स के लिए 2% कोटा मुख्तर। सनअती कारकुन घर बैठे वेबसाइट से भी दरखास्त फॉर्म हासिल कर सकते हैं। हब कैनाल में हालिया बारिशों के बायस कटाव और नुकसानात मुरम्मत के लिए हब डैम से हब कैनाल में पानी की फराहमी 60% कमी कर दी गई है। चीफ इंजीनियर्स के मुताबिक हब डैम से 100 मिलियन गैलन के बजाय 40 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जा रहा है। मुरम्मती काम के बाद जिला गरबी, केमाड़ी और वसी में पानी की फराहमी मुतासिर है। कमिश्नर कराची ने निकासी आब से मुतालिक रिपोर्ट वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह को पेश कर दी। ब्रीफिंग में बताया कि डिप्टी कमिश्नर की निगरानी और ज़राई बल्दियात के तावन से पानी की निकासी जारी है। ज़िलाई बल्दियात के तावन से निकासी का काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला सिंध की इलाकों और अंदरूनी सड़कों से निकासी आपकी तरजीही कोशिशें जारी रखने की हिदायत। सी व्यू का इंतखाब इसलिए करते हैं क्योंकि यही एक्सेसिबल सी है, बट इट इज़ नॉट एक्सेसिबल एनी मोर क्योंकि कचरा बहुत है। अभी आए हैं और बस अब जा रहे हैं क्योंकि बस काफ़ी माहौल अच्छा था लेकिन कचरा बहुत हो रहा है। कराची के साहिल सी व्यू पर शहरी गंदगी से शदीद परेशान। कहते हैं शहर के करीब तरीन साहिल सी व्यू ही है, लेकिन यहाँ कचरे से सारा मूड खराब हो जाता है। कराची के हवाले से अभी ये बात भी चल रही है कि मुल्क में 12 सूबों की बाज़गश्त चल रही है, तो जमात इस्लामी क्या समझती है, कराची को सूबा बनना चाहिए या नहीं? देखें, 32 सूबे बनाएं, 12 सूबे बनाएं, हुक्मरान डिस्कस करें। अगर असेंबलियाँ इस बात की इजाज़त देती हैं कि छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामी यूनिट बनाना चाहिए तो बनाएं, बिस्मिल्लाह, इसमें क्या मसला है। जमात इस्लामी कराची ने सूबाई असम्बलियों की इजाज़त से नए सूबे बनाने की हिमायत कर दी। मुनइम ज़फ़र खान ने कहा कि अगर सूबाई असम्बलियाँ इजाज़त देती हैं तो मज़ीद इंतज़ामी यूनिट ज़रूर बनाएँ। 32 सूबे बनाने हों या 12, इसमें क्या मसला है, बिस्मिल्लाह करें। अमीर जमात इस्लामी कराची का सदर में आतिशबाजी के सामान के गोदाम में धमाके से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और मुतासरा दुकानदारों को मुआवजा देने का भी मुतालबा। कहा कि जिन सरकारी एहलकारों की सरपरस्ती में धमाका खेज मवाद रखा गया उन्हें गिरफ्तार करके सजा दी जाए। तुसी लाहौर वाले अपने शहर से निकलो, फिरो, देखो, ते कभी पिशौर जाके देखो, ते फिर कराची भी जाके देखो, ते फर्क साफ जाहिर है, आपको ही पता लग जाएगा। 18वीं तरमीम तो बाद कोई सूबाई हुकूमत ये नहीं कह सकती फंड नहीं मिलिया, इख्तियार नहीं मिलिया, काम करने का मौका नहीं मिलिया। लाहौर वाले अपने शहर से निकलकर पेशावर और कराची देखकर आए, फ़र्क पता चल जाएगा। 18वीं तरमीम के बाद कोई सूबा ये नहीं कह सकता कि इख्तियार और वसाइल नहीं मिले। ख्वाजा साद रफ़ीक का NA 129 लाहौर में इंतखाबी इज्तिमा से खिताब। साद रफ़ीक ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की मुसलसल तीसरी हुकूमत चल रही है। अगर 1 अरब दरख्त लगाए होते तो इतनी तबाही ना होती। 350 डैम्स बनाने का दावा है और किसी को 3.5 डैम्स के नाम भी नहीं पता। नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में कालाबाग डैम बनाने की कोशिश की तो उसे सियासत की नजर किया गया। लाहौर में आइंदा हफ्ते कचरा उठाने के बिल भेजे जाएंगे। तर्जुमान LWMC का कहना है कि पॉश इलाकों और कमर्शियल मार्केटों से फी मरले के हिसाब से बिल लिए जाएंगे। 9 टाउन्स में मरहलावार सैनिटेशन बिल्स भेजे जाएंगे। शहरी इलाकों में 5 मरले से 40 मरले तक की इमारत के लिए 300 से 5,000 रुपए। देही इलाकों में 5 मरले से 40 मरले इमारत का बिल 200 से 400 रुपए होगा। सैनिटेशन बिल काबीना की मंजूरी के बाद लागू किए गए हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। वफ्द का हालिया बारिशों के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की खस्ता हाली, सीवरेज मसाइल और सनती इलाकों में बिजली की तवील बंदिश पर खदशात का इजहार। गवर्नर सिंध ने कहा कि मसाइल के हल के लिए सूबाई हुकूमत से भी बात करूंगा। कारोबारी बरादरी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना वक्त की अहम जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा है कि अगर रियासत गुमशुदा केसेस में मुलव्वस हो तो अदालतें कुछ नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का हर जज पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार है। डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की तकरीब से खिताब, कहा बलूचिस्तान की बच्चियां खवातीन सड़कों पर रुल रही हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। हमें आज़ाद अदलिया और आज़ाद जजेस की ज़रूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बासलाहियत शफाफ जजेस की तैनाती पहला हदफ था। मैंने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा। बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी सबसे बड़ा मसला है। मेरे ख़त लिखने पर कुछ नहीं हुआ, मेरे पास कुछ इख्तियार नहीं था। पाकिस्तान को आज़ाद जजेस और आज़ाद अदलिया की ज़रूरत है। सच बोलेंगे तो हालात बदलेंगे। सबको सच मालूम है, लेकिन हम सब सच जानना नहीं चाहते। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई और चेयरमैन चनिस्सी टाउन कराची फरहान गनी एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि मुल्जिमान को कल इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतज़िम अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। चेयरमैन चनिस्सी टाउन फरहान गनी के खिलाफ सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद पर मुकदमा दर्ज किया गया था। फरहान गनी दीगर 4 मुल्जिमान ने गिरफ्तारी दे दी है। सरकारी मुलाजिम हाफिज सुहेल की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कातिल और दीगर दफ़ात शामिल। मुद्दई का इल्ज़ाम है कि वो 22 अगस्त को शारे फैसल सर्विस रोड पर फाइबर केबल बिछाने के काम की निगरानी कर रहा था। इस दौरान 3 गाड़ियों में फरहान गनी और उनके साथ 20 से 25 अफराद आए। पूछा, किसकी इजाज़त से ज़मीन खोद रहे हो? बताया, सरकारी काम है, तमाम इदारों के NOC से हो रहा है, जिस पर उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। जान से मारने की नीयत से असलहा भी ताना। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि उनके भाई फरहान गनी और कुछ साथियों का सुहेल नामी शख्स से झगड़ा हुआ। वो अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। बडग्राम में गैर मुल्की खातून बाइकर से नामनासिब सवाल पूछने पर एक पुलिस एहलकार मुअत्तल, 3 एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। जियो न्यूज़ ने 20 अगस्त को खातून सयाह नूराली से पुलिस के नामनासिब सवाल पर रिपोर्ट नशर की थी। पाकिस्तान की सैर फराई नेदरलैंड्स की नूराली यूट्यूब पर 28 लाख फॉलोअर्स रखने वाली मारूफ बाइक राइडर है। उन्होंने पाकिस्तान के बालाई इलाकों की सैर के दौरान वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अपलोड की, जिसमें पुलिस एहलकारों ने खातून सयाह को जगह जगह तंग किया। पूछा, उम्र कितनी है? 37 साल की हो गई, अब तक शादी क्यों नहीं की? शौहर साथ क्यों नहीं? वीडियो में नूराली ने जहां पाकिस्तान पुलिस के नामनासिब सवालात पर नाराजगी का इजहार किया, वहीं पाकिस्तानियों के उमूमी रवैये और मेहमान नवाजी की भी तारीफ की थी। कराची डिफेंस फेज 6 में SSP तौहीद मेमन के घर डकैती। मुल्जिमान अहले खाना को असलहा के जोर पर यरगमाल बनाकर लाखों रुपए का सामान लूटकर फरार हो गए। घर पर तैनात गनमैन की मुद्दईयत में थाना दरख्शा में मुकदमा दर्ज। गनमैन का कहना है कि वो रात को अपना असलहा तकिए के नीचे रखकर सो रहा था। इस दौरान मुल्जिमान ने उसे उठाया और घर के अंदर ले गए, जहां दीगर मुल्जिमान भी मौजूद थे। मुल्जिमान 90 लाख रुपए मालियत के डॉलर्स, 10 लाख पाकिस्तानी रुपए, जेवरात, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान लूट कर ले गए। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, डाकुओं की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। पुलिस का कहना है कि वारदात में घर के मुलाजमीन मुलव्वस लगते हैं। तौहीद मेमन की अहलिया कलबा फातिमा सिंध हुकूमत की तर्जुमान है। कराची बिन कासिम पुलिस की कार्रवाई। स्टील मिल से सामान चोरी करने में मुलव्वस 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। तर्जुमान जिला मलीर पुलिस के मुताबिक चारों मुल्जिमान पुलिस एहलकार हैं, शाहीन फोर्स में तैनात थे। पुलिस एहलकारों के कब्जे से 55 किलो से ज़ायद तांबा बरामद किया गया। कसूर के कस्बे कोट राधा किशन में सिर्फ 30 रुपए के तनाज़े पर फल फरोशों के तशद्दुद से एक भाई जाँ बहक, दूसरा जख्मी शहरी की हालत तशवीशनाक। मकतूल के वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान की तलाश जारी। स्वाबी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार। तहकीकात और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। कराची में बारिशों के बाद समुद्री आलूदगी में इजाफा। वफाकी वजीर बहरी उमूर की हिदायत पर बंदरगाहों की सफाई मुहिम। जुनेद अनवार चौधरी ने कहा कि सिर्फ
सफाई नहीं, आलूदगी की रोकथाम जरूरी है। बहरी आलूदगी की रोकथाम के लिए मैरीन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फाल कर दिया है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। समुद्री आलूदगी शहरियों और माहौलियाती निज़ाम के लिए खतरा है। प्लास्टिक, तेल और कीमियाई अज्जा समुद्री ग़िज़ा को आलूदा कर रहे हैं। माहीगीर बरादरी के रोजगार को शदीद खतरात लाहक हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी मरकज़ रायबंद में अकाबिरीन मौलाना मोहम्मद अहमद, मौलाना उबैदुल्लाह, डॉक्टर सलीम और दीगर से मुलाकातें। तबलीगी जमात के अकाबिरीन ने नवंबर में होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा के इंतज़ामात से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने दीन इस्लाम के लिए तबलीगी जमात के अकाबिरीन की खिदमत को सराहा। मोहसिन नकवी के तबलीगी इज्तिमा के लिए बैरून मुल्क से आने वाले वफूद के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, जहाँ भी वीज़े का मसला हुआ हम तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे। तबलीगी इज्तिमा के लिए बैरून ममालिक से आने वाले वफूद हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। कसूर में हजरत बाबा बुल्ले शाह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात, महफिल समा, मीलाद और मुशायरे का एहतमाम। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर अहमद और कब्र जमा कायरा की भी शिरकत। ज़ायरीन की हाजिरी का सिलसिला जारी। दरबार को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया है। अंकल उर्फी के हसनात भाई, अनकही के टिम्मी, तन्हाइयां के बुकरात, लेजेंडरी अदाकार जमशेद अंसारी को 20वीं बरसी पर नहीं भूले परस्तार। उनके मशहूर डायलॉग्स आज भी सबको याद। और जो भी गाया दिल में उतर गया, गज़ल हो या गीत, पॉप या फिर सेमी क्लासिक, सज्जाद अली का हर सुर पक्का। मधुर आवाज वाले गुलकार 59 बरस के हो गए।